मेरी मम्मा के आई थिंक कॉल पे, पापा के कॉल पे लाइक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। मैं सोची क्या है ये फ़ोन क्यों है, पता चला आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर का फ़ोन था। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा रैंक 16 है और तुम गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट हो। मेरा नाम तनिष्का काबरा है, मैं अहमदाबाद की सिटीज़न हूँ और 2022 में जी एडवांस में मेरा रैंक 16 और गर्ल्स कैटेगरी में रैंक 1 आया है। मैथ्स और साइंस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, स्कोरिंग भी था एज अ सब्जेक्ट एंड मतलब ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो ये बात पक्की हो चुकी थी कि मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है। फाइनली मैंने डिसाइड किया 9-10 के आसपास ही कि मैं साइंस ए में जाऊँगी और इंजीनियरिंग लूँगी। और पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डांटते नहीं थे लाइक अगर नंबर कम आ जाए, बस इस चीज़ के लिए डांटते थे अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हुई दिख जाऊँ। तो वो जो एक काइंड ऑफ सपोर्ट था, और ये भी कहते थे मुझे कि देख बेटा कम भी नंबर आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा, तुझे बस मतलब जितना पढ़ना है तो पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो वो एक जो सपोर्ट था वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सोशल मीडिया पे मैं एज सच बहुत लिमिटेड ही थी लाइक ये 2 सालों के अंदर, तो ठीक है वो आई थिंक मेरे लिए बेनिफिशियल था ही। तो जैसे जो भी मेरे पुराने स्कूल के जो भी फ्रेंड्स थे जिनका काइंड ऑफ स्ट्रीम्स अलग अलग हो गया, जो भी उनसे मतलब मेरा काइंड ऑफ टच भी छूट गया, और एज सच मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं वापस रीच आउट करने में, क्योंकि अभी काइंड ऑफ एक गोल क्लियर था। तो मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स थे, वो भी पढ़ाई वाले ही थे, तो वो वाला काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल था। रोज़ का रूटीन में यूजुअली सुबह उठ के नहाना धोना वगैरह, उसके बाद हमारी क्लासेस यूजुअली अर्ली मॉर्निंग लाइक स्टार्ट हो ही जाती थी, उससे लेके फिर लाइक शाम तक काइंड ऑफ चलती रहती थी। बीच में लंच ब्रेक वगैरह और लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स मिल जाते थे। उसके बाद फिर शाम को जब क्लास हो जाती थी तो मैं यूजुअली 2-3 घंटा सो जाती थी, फिर डिनर, फिर थोड़ा सा रात को लाइक 12-1 बजे तक पढ़ के फिर वापस हो जाती थी। मेरी तरह जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने आप के लिए जो भी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी वर्क करती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो। अगर कंसिस्टेंसी कम है, लाइक कभी ऐसा मन करता है कि 2-4 दिन बस एक केमिस्ट्री पढ़ लूँ, 2-4 दिन बस फिजिक्स पढ़ लूँ, तो इट्स फाइन, मतलब जिसमें मन लग रहा है उसको पढ़ लो। लाइक एटलीस्ट एवरेज आउट होके थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि हाँ ऑन एन एवरेज मैंने हर सब्जेक्ट को जस्टिस दी है, वो हो जाना चाहिए। उसके अलावा ये कि तुम्हारे गोल्स जो है अगर तुम लॉन्ग टर्म सोच सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, उसके लिए फिर 2 साल की जो भी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म सोच भी रहे हो तो भी इट्स नॉट अ बिग डील। अगर जो भी चैप्टर्स तुमने थोड़े थोड़े किए हैं उनके ऊपर रिपीटेडली टेस्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तुम्हारा टेस्टिंग टेम्परामेंट जो है वो क्रिएट करेगा। करंटली मेरा प्लान है मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगी और सीएसई लूँगी। उसके बाद वाले प्लान्स में आई प्लान टू एक्सप्लोर, मुझे मतलब काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मुझे देखने हैं। द मोस्ट एक्साइटेड आई एम अबाउट इज़ प्रोबेबली द क्लब्स इन कॉलेजेस, क्योंकि क्लब्स जो काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर है वो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में नहीं होता, तो उसके लिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक क्लब मिल जाएगा जो मुझे मेरी सीनियर्स ने बोला हुआ है। सो या आई प्लान टू एक्सप्लोर और बाद में मैं चूज़ करूँगी उसके आगे मुझे क्या करना है।